अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को अगर एट अ टाइम हम दोनों फील्ड के अंदर प्लेस कर दें, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके ऊपर एक्ट कर रही हो, देन हम उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसका एक और नाम है लॉरेंस फोर्स, जो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये देखें, दो प्लेट्स आपके सामने, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसके दरमियान हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उस चार्ज के ऊपर, एफ, जो कि एफ ई से आप लिखते हैं, और वो क्यू ई होती है। ठीक है जी। तो ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएगी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। तो आप इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेकंड लॉ से मेजर कर सकते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और वो है जी एफ इक्वल टू एम ए। तो अब यहाँ से अगर आप ए फाइंड करें तो ए की वैल्यू जो आएगी वो एफ ओवर एम आ जाएगी, और हमारे लिए एफ की वैल्यू क्यू ई है और ओवर एम। तो यहाँ से जो है ना वो एक्सेलरेशन आ सकता है जब एक पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। तो अगर चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इफ चार्ज पार्टिकल is placed in uniform magnetic field, प्लेस की जगह मूविंग कर लें, क्योंकि विदाउट मूविंग चार्ज उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा, एफ बी जो है वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जो कल वाले टॉपिक का रिजल्ट था। अब यहाँ देखें, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वी और बी के दरमियान क्रॉस है, मींस वी और बी परपेंडिकुलर होंगी तो ही फोर्स एक्ट करेगी। यानी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करे तो ही उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया उसकी स्पीड बढ़ा के। यहाँ क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो करेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में अगर पड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, कोई फोर्स नहीं। क्योंकि आप देख लें, वी जीरो कर दें, बी भी मौजूद है, चार्ज भी मौजूद है, लेकिन आंसर नहीं आएगा। यानी जब तक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा तब तक मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। वो इसलिए क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तभी वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब वो इंटरेक्ट करती हैं, डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है, जो कि उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट जो है, हमने इनको मिलाना है, यानी दोनों फोर्सेस अगर एट अ टाइम एक्ट कर रही हैं। जैसे एक वायर है, उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी ने वायर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, तो जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने लग गए और अपोजिट टू फील्ड वो मूव करने लगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, पॉजिटिव चार्ज तो वही फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा अगर होगा तो फिर उस वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस कर दें। अब उस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपने बैटरी की मदद से प्रोवाइड की, दूसरा वो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो डेफिनेटली उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और वो ऑलरेडी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड की अंदर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी। तो उनको हम मिला के फिर बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो किस तरह डिफाइन करेंगे उसको, when the charge particle q is moving with velocity v in a region where there is an electric and magnetic field,
जैसे मैंने अभी आपको बोला बैटरी और परमानेंट मैग्नेट अगर आप लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, देन द टोटल force F is the vector sum of electric and magnetic force. तो उसको मैथमेटिकली लिखेंगे F इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी। अब दोनों ही हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं। इसकी जगह क्यू ई आ जाएगा, इसकी जगह क्यू इंटू वी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये टोटल क्या आ गई, लॉरेंस फोर्स। अब इसमें एक बात याद रखनी है आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाती है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मूविंग चार्जेस पे एक्ट करती है, और मोशन जो है उनकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द फील्ड, और वो मोशन की डायरेक्शन को चेंज करती है, उसे हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। वो जस्ट डिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो किसी किस्म का वर्क नहीं करती है इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह, वो जस्ट मोशन की डायरेक्शन चेंज करती है। तो वो वर्क क्यों नहीं करेगी, तो वो हम अगले टॉपिक में देखते हैं, वो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जी अब देखें डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास यानी ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो जो है ना हम फाइंड आउट करेंगे, और इसका प्रिंसिपल जो है जो अभी हमने पढ़ा कि एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, वो डिफ्लेक्ट करेगी उस बीम को, और वो जो है ना सर्कुलर पाथ के अंदर जो है ना वो रिवॉल्व करने लगेगी। पहले देखें ये क्रॉस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, यानी इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है, यानी नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल इस बोर्ड के कह लो नीचे है, और यहाँ जो है ना हम इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, अगर वो परपेंडिकुलरली इंटर हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, यानी पेज के अंदर की तरफ, अवे फ्रॉम द रीडर भी कहते हैं। चार्ज पार्टिकल आया है, और चार्ज पार्टिकल जैसे ही इंटर होगा तो वो इस तरफ मूव कर रहा है, ये उसकी वी की डायरेक्शन। अब देखें बी जो है वो इनटू द पेज है, और वी लेफ्ट से राइट है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो बाय राइट हैंड रूल आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल वही पाम वाला अप्लाई करना है। तो इसमें क्या करना है आपने, जो फिंगर्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें जो कि इनटू द पेज है। थंब जो होगा वो वी की डायरेक्शन शो करेगा, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इस तरह से ये सिचुएशन बनती है। तो जो फोर्स लगेगी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो इस तरफ लगेगी। उसके बाद देखें अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, फोर्स इधर लग रही है इस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसी फोर्स की डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, क्योंकि वेलोसिटी में शायद टेंजेंट पर रहेगी जब सर्कल में आएगा। तो अब यहाँ आ गया, तो यहाँ भी आप अप्लाई करें वही राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो फोर्स जो होगी वो इस तरफ एक्ट करेगी, तो चार्ज पार्टिकल फर्दर आगे इधर आ जाएगा, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। तो अब जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस तरफ एक्ट करेगी, और फिर चार्ज पार्टिकल इस तरफ आएगा, यहाँ आ गया। वो राइट हैंड रूल से ही आपने डायरेक्शन बताते रहना। तो उसके बाद फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, अभी भी परपेंडिकुलर है वी और बी, हर पॉइंट पे देखें वी और बी परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स एक्ट करेगी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये इधर। तो इस तरह सर्कल पाथ में जो है ना इलेक्ट्रॉन बीम रिवॉल्व करने लग जाएगी। मैंने आपको राइट हैंड रूल से बता दिया फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ रहेगी। अब सर्कल के सेंटर की तरफ किसकी फोर्स रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सर्कल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ज़रूरी होती है उसके लिए। तो अब इसको चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, इसी मैग्नेटिक फोर्स ने, जो कि आप अभी लिखा भी है इक्वल टू क्यू इंटू ये वाली फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो कंडीशन क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करना है, वो हमने परपेंडिकुलर मूव करवाया उसको चार्ज पार्टिकल को, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आ गई। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म। अगर सिंप्लीफाई करें तो हम सिंपल मैग्नीट्यूड लिखेंगे ई वी बी, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा हमें यहाँ पर पता है, क्योंकि
वी और बी आपस में क्या है 90 डिग्री पे है। हर पॉइंट पे देख लें वी और बी क्या है, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो थीटा हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो एफ इज इक्वल टू ई वी बी और साथ में साइन 90 जो है वो 1 आंसर देगा, तो ई वी बी जो है वो 1 और साथ में वो क्या आ गया ई वी बी। ये वो फोर्स है जो उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी। तो वो होगी, देखें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसका कंपैरिजन कर लें, ये मैग्नेटिक फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कंपैरिजन करें तो हम इसको इक्वल रखेंगे, ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। देखिए यहाँ वी कैंसिल होता है एक, बाकी सिंपली जो रह जाएगा वो ई और बी रह जाएगा। हमने ई और एम निकालना है, एम इधर आके डिवाइड कर दें, बी इधर आ जाएगा, तो रह जाएगा एम वी ओवर आर और बी। एम तो इधर आ गया, यहाँ से हट जाएगा, एक भी रह जाएगा ऊपर, ठीक है जी, एक भी कैंसिल हो गया। तो चार्ज टू मास रेशो यानी ई ओवर एम क्या आया, वी ओवर आर इंटू बी। अब इसमें देखें वी क्या चीज़ है, वी है जी स्पीड जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो हमें नहीं मालूम, हम मालूम करेंगे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। आर रेडियस है उस सर्कल का जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा था, ये भी हम मालूम करेंगे एक्सपेरिमेंट से। मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई की गई, ये उस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ होने वाला जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएगी। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ पुट कर दें तो आपको चार्ज टू मास रेशो जो है ना वो मिल जाएगी। तो अब हम इसकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक शीशे की ट्यूब, उसके अंदर गैस हाइड्रोजन लो प्रेशर के अंदर, लो प्रेशर पे उस पर फिल करेंगे। याद रखना हाइड्रोजन फिल करती हैं उस ग्लास ट्यूब के अंदर और लो प्रेशर से फिल करना है उसको ताकि गैस मालिक्यूल जो है ना वो रैंडम मोशन करें और उनके दरमियान गैप हो, इलेक्ट्रॉन बीम जब उसके अंदर इंटर हो तो वो मूव भी कर सके। ये ना गैस इतनी हाई प्रेशर से फिल की गई हो जो इलेक्ट्रॉन आप उसके अंदर मूव करवाएं तो गैस के पार्टिकल उसे मूव ही ना करने दें। तो अब मेजरमेंट ऑफ आर, सबसे पहले तो आर जो है कैसे मेजरमेंट करना है, तो आर की मेजरमेंट कैसे आएगी, मैंने बोला कि एक ट्यूब ले लें, उसको गैस से फिल कर लें हाइड्रोजन लो प्रेशर से, फिर इलेक्ट्रॉन बीम को उसके अंदर इंटर होने दें और ये वही इलेक्ट्रॉन, वो जो पूरी ट्यूब है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पड़ी हो, और फिर इलेक्ट्रॉन बीम जब इंटर होगी डेफिनेटली वहाँ मीडियम होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसने सर्कल पाथ में आना है। जब सर्कल पाथ में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है मूव करेगा सर्कल पाथ में, तो जो पार्टिकल्स होंगे गैस के हाइड्रोजन के उनके साथ वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो जो पाथ होगा उसका वो विजिबल हो जाएगा, नज़र आने लग जाएगा ट्यूब के अंदर। तो ट्यूब के अंदर से हम उसका डायमीटर रेडियस का इजीली ट्यूब के ऊपर ही स्केल होता है उससे मार्क कर लेंगे और रेडियस निकल आएगा उससे। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे मेजर करनी है, जो आपने बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन बीम को और वो इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुई, उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब उसको इंटर करवाया तो बैटरी ने उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, और बैटरी के पास कौन सी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कैपिटल वी ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी, कैंसिल नहीं करना है इसको। और हमें वी चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वी ओवर और एम डिवाइड हो जाएगा, तो वी के ऊपर स्केयर कर दें, वी के ऊपर जब स्केयर रूट करेंगे सॉरी, तो इधर स्केयर रूट आ जाएगा, उधर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 वी ओवर एम, ये आ गई वी की वैल्यू। अब आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, आर की भी और वी की। आर की तो कोई ना कोई डिजिट वाली वैल्यू होगी, वो तो अब यहाँ हम ऐसे आर ही लिख देंगे फिलहाल, बाद में एट दी एंड जब एक्सपेरिमेंट अगर लैब में हुआ तो उसमें पुट करेंगे फिर। तो जो ई ओवर एम है वो क्या आ गई, देखें वी की जगह आपने क्या पुट करना है, वो आप पुट करेंगे जी
अंडर रूट 2VE/m और डिवाइडेड बाय R और B। अब इसका स्केयर ले लें, स्केयर लेंगे तो दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करेंगे। 2VE और m जो है ना नीचे आ गया ये वाला, और R स्केयर और B स्केयर। m फिर कैंसिल हो गया एक, देखिए E भी कैंसिल हो गया, m भी एक कैंसिल हो गया। बाकी रिमेनिंग पोर्शन फिर दोबारा क्या रह गया, लेफ्ट साइड पे E/m ही रह गया, और इधर बच गया 2V पोटेंशियल, और इधर आ गया R और B स्केयर। बैटरी का जो पोटेंशियल था जब आपने इलेक्ट्रॉन बीम को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया वो यहाँ लिख दें। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की थी उस एक्सपेरिमेंट में वो यहाँ लिखें। रेडियस आपने उस ट्यूब के ऊपर स्केल से मेजर कर लिया जब इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है ना विजिबल हुआ था, वो हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे फिल की थी और उस शीशे वाली ट्यूब के अंदर, तो जो पाथ विजिबल हुआ वहाँ से आपने उसका रेडियस मेजर कर लिया। ये सारी चीज़ें पुट करें, चार्ज टू मास रेशियो आपको मिल जाएगी। तो ये जे थॉमसन ने मेजर की थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, एडिशनल चीज़ें हैं कि अगर आपको E/m पता चल गई है इसकी वैल्यू, तो आपने मिल्कियन मेथड पढ़ा था, उसमें आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया था। ई की वैल्यू आप पुट करें, आपको मास की वैल्यू मिल सकती है। इस तरह बाकी जो भी पार्टिकल हैं उनके लिए भी चार्ज टू मास रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये पिछले से पिछले साल पेपर में भी आया था, तो ये अच्छी तरह तैयार करना है। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ सकते हैं। और चैप्टर आपका हाफ हो गया। नेक्स्ट जो है ना इसकी हाफ चैप्टर की एग्जांपल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट भी है, वो हम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।